Hello everyone, I am Vaibhav Titaramare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Today's topic for discussion is crystal structure, unit cell and space lattice. Learning outcomes. After completion of this lecture, learners are able to list various crystal structure, define unit cell and space lattice, understand various crystal structure. So, the question in mind, your body is made up of. आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा विचार करिए. Yes, of course. Our body is made up of cells like brain, bones, lungs, hearts, and so on. Likewise, solids are also made up of cells. जैसे हमारी जो बॉडी है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स अवेलेबल है, जैसे कि ब्रेन, बोन्स, लंग्स, हार्ट्स, ब्लड, मसल्स एंड बहुत सारे, उसी प्रकार से हमारे जो मटेरियल्स है वो भी बहुत सारे सेल्स से बने हुए रहते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द यूनिट सेल. यूनिट सेल का मतलब क्या है? द स्मॉलेस्ट रेगुलर शेप इन स्पेस which when repeated generate the whole crystal structure is known as unit cell. यूनिट सेल ये जो रहता है ये मटेरियल का सबसे छोटा रेगुलर शेप रहता है. अगर हम इस छोटे से रेगुलर शेप को रिपीट करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है. तो मटेरियल का सबसे छोटा जो हिस्सा रहता है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं. अगर हम यूनिट सेल को रिपीट करते हैं तो हमें एक एटॉमिक स्ट्रक्चर मिल सकता है. द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऐसा भी इसे कहा जाता है. किसी मटेरियल का अगर हमें बनाना है, किसी मटेरियल को अगर आगे लेके जाना है तो ये यूनिट सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं. यूनिट सेल आल्सो डिफाइन द एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. पूरे एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मटेरियल का रहता है उसे हम यूनिट सेल से डिफाइन कर सकते हैं. तो व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रेगुलर शेप. यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रेगुलर शेप. और अगर हम इसको रिपीट करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक मटेरियल मिलता है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. हम अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहते हैं. उसके बहुत सारे नाम है, जैसे कि स्पेस लैटिक या लैटिक स्ट्रक्चर. सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? द एटम्स अरेंज themselves in a different pattern in space is called as space lattice. एटम्स जो है खुद को अलग अलग पैटर्न में अरेंज करते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है. दैट इज नथिंग बट द स्पेस लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी उसे कहते हैं. तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम. एटम की जो अरेंजमेंट है दैट इज नथिंग बट द क्रिस्टल structure. A space lattice is a three-dimensional network of imaginary line connected to the atoms. अगर हम एटम्स को इमेजिनरी लाइंस के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा. उस स्ट्रक्चर को हम स्पेस लैटिक कहते हैं. उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्पेस लैटिक. मतलब एटम्स को हमने इमेजिनरी लाइंस के साथ अगर ज्वाइन किया तो एक स्ट्रक्चर मिलता है. उस स्ट्रक्चर को अपन स्पेस लैटिक कह सकते हैं. अ स्पेस लैटिक कैन बी कंसिडर्ड एज ए इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस.
अरेज मतलब रेज। हम एटम्स को अगर इनफाइनाइट लाइंस के साथ अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें एक फिगर मिलेगा। दैट फिगर इज नथिंग बट अ स्पेस लैटिस। ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है ये मटेरियल के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। So here we clearly understand that the original of any material is a crystal structure। किसी मटेरियल का जो ओरिजिन रहता है वह रहता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे बनता है? मेनी सेल्स से बनता है। नाउ these are some crystal structures given। यहां पे कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए हैं कि एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। छोटे छोटे जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं these are the यूनिट सेल। और उन छोटे छोटे ब्लॉक्स को हमने रिपीटेड अगर कर दिया तो हमें कुछ बॉक्स मिलेंगे। दैट बॉक्स इज नथिंग बट, जो बड़ा बॉक्स है उसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहेंगे। शायद इस डायग्राम से आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा। जैसे आपको शू बॉक्स दिख रहा है, स्ट्रेच क्यूब दिख रहा है या क्यूब दिख रहा है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज पैकिंग इफिशियंसी और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। इसका क्या मतलब है? जैसे आपको एक सूटकेस दिखा गया है, येलो कलर का सूटकेस है और उसमें हमने शर्ट्स रखे गए हैं। तो जो सूटकेस है, सूटकेस का कुछ वॉल्यूम रहेगा। उस वॉल्यूम को अपन बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और उसके अंदर जो शर्ट्स हम रख रहे हैं दैट दीज आर द वॉल्यूम ऑफ एटम्स। दीज आर द वॉल्यूम ऑफ एटम्स। तो उस सूटकेस में कितने हम शर्ट्स रख सकते हैं, दैट इज द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ दैट सूटकेस। इज इट राइट? उस सूटकेस में हम कितने शर्ट्स रख रहे हैं, दैट इज द वॉल्यूम, दैट इज द इफिशियंसी ऑफ दैट सूटकेस। उसी प्रकार से एक यूनिट सेल में कितने एटम रह सकते हैं, दैट इज द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ दैट यूनिट सेल। बराबर है? एक यूनिट सेल में कितने वॉल्यूम ऑफ एटम्स रह सकते हैं। सो डेफिनेशन क्या है? द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर is defined as the ratio of the atoms belonging to the unit cell to the volume of unit cell। मतलब उस यूनिट सेल में जितने एटम्स है उस एटम्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल। क्लियर है? एटम्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जैसे हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर अवेलेबल है, उनमें से बीसीसी अगर स्ट्रक्चर रहता है तो उसका पैकिंग इफिशियंसी रहता है 0.68। अगर एफसीसी स्ट्रक्चर रहता है उसका पैकिंग इफिशियंसी है 0.74। और एचसीपी अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है तो उसका पैकिंग इफिशियंसी है 0.74। So types of crystal structure. There are 14 types of crystal structures are available, out of which we have to study only 3. First, body centered cubic, that is BCC. Face centered cubic, that is FCC. And third, hexagonal closely packed, that is HCP. So this crystal structure we have to study in detail. So the first crystal structure is BCC. इस BCC स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हो तो आपको टोटल 9 एटम्स दिख रहे हैं। बराबर है? उनमें से 8 जो एटम्स है वो कॉर्नर को दिख रहे हैं। मतलब जो क्यूब है क्यूब के कॉर्नर पे है और एक एटम जो है वो बॉडी के सेंटर में है। अगर एक एटम बॉडी के सेंटर में है इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, बराबर है। सो एटम्स अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब विथ अनदर एटम एट द क्यूब सेंटर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी स्ट्रक्चर्स आर, देखिए ये जो 8 कॉर्नर पे जो एटम्स है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1/8 करते हैं तो उसका आंसर 1 मिलेगा। मतलब एक एटम कॉर्नर पे है और एक एटम सेंटर पे है। तो टोटल बीसीसी में कितने एटम्स हैं? 2 एटम, 1/8 ऑफ द एटम एट द कॉर्नर एंड 1 इज एट द सेंटर। सो 1 + 1 इज 2। अगर आप इस 3D डायग्राम में देखते हैं तो जो कॉर्नर पे एटम है वो 1/8 है, 1 डिवाइडेड बाय 8। ऐसे टोटल 8 एटम है, इसलिए टोटल एटम कितना हो गया? 8 प्लस 1 जो सेंटर में है वह। ऐसे टोटल बीसीसी में 8 एटम, टोटल 2 एटम रहते। टोटल कितने एटम रहते बीसीसी में? 2। द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज 0.68। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसीसी के एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे टंगस्टन, सोडियम, अल्फा आयरन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वैनेडियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, दैट इज FCC। यह डायग्राम अच्छे से देखिए, यहां पे आपको 8 जो एटम्स है ये कॉर्नर पे दिख रहे हैं और 6 जो एटम्स है ये फेस के सेंटर पे दिख रहे हैं। जो भी क्यूब आपको दिख रहा है उसके सेंटर में, फेस सेंटर, इसलिए इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं, क्योंकि 6 एटम्स यहां पे सेंटर पे है, फेस के सेंटर पे। सो एटम्स आर अरेंज एट द कॉर्नर्स एंड सेंटर्स ऑफ क्यूब फेस ऑफ द शेप। इसमें टोटल कितने एटम्स रहते? जैसे हमने इसके पहले वाले बीसीसी में देखा था कि 8 एटम्स कॉर्नर्स पे थे, वह 1/8 पार्ट था, तो 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? 1। अभी यहाँ पे जो 6 एटम्स है वो 6 एटम्स जो है आधा सामने की तरफ है और आधा पीछे की तरफ है। मतलब 6 एटम्स जो है वो इस यूनिट सेल में आधा आधा हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो 6 इंटू हमें कितना करना पड़ेगा? 1/2। 6 इंटू कितना करना पड़ेगा? 1/2। अगर आप ये 3D फिगर में आप देखोगे तो आधा एटम इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है और आधा एटम दूसरी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? आधा। ऐसे टोटल कितने एटम्स है? 6। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। और ये कॉर्नर के 1/8, इसका 1 था। ऐसे टोटल एफसीसी में कितने एटम्स रहेंगे? 4। टोटल एफसीसी में कितने एटम्स रहेंगे? 4। 6 एटम थे, 6 का हाफ कर देना पड़ेगा, दैट इज 3। और जो 8 एटम थे ये कॉर्नर पे थे, 8 एटम कहां पे थे? कॉर्नर पे 1/8 अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, तो 1 हो जाएगा वो। तो 3 + 1 इज 4. So there are 4 atoms in FCC structure. So the packing efficiency of FCC structure is 0.74. The examples of FCC structures are copper, lead, aluminum, silver, cobalt and nickel. Now let us discuss about HCP structure. HCP मतलब hexagonal closely packed. HCP स्ट्रक्चर में आपको एक हेक्सागोन दिख रहा है। हेक्सागोन का जो टॉप वाला जो फेस है और बॉटम वाला जो फेस है, इसमें आपको कॉर्नर्स पे 6 एटम्स दिख रहे हैं। मतलब HCP में कॉर्नर्स पे 12 एटम्स है। ऊपर वाला जो ब्लॉक है और नीचे वाला जो ब्लॉक है, उनके जो एटम्स है वो 1/6 जगह लेते हैं। कितनी जगह लेते हैं? 1/6। तो ऊपर वाले का 1/6 इंटू 6 इज 6, 1/6 इंटू 6 इज 1, और नीचे वाला 1/6 इंटू 6 इज 1। तो ये जो टोटल 12 एटम्स है, इन 12 एटम्स ने 2 एटम्स का कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद टॉप वाले फेस पे और बॉटम वाले फेस पे सेंटर पे एक एक ब्लू कलर का एटम्स दिख रहा है आपको। ये ब्लू कलर का एटम इस यूनिट सेल में आधा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, आधा जो एटम है वो दूसरे सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है।
ऐसे दो एटम है, टॉप वाला ब्लू और बॉटम वाला ब्लू, तो ये हाफ इंटू हाफ इज 1, सो दिस इज थर्ड एटम। और जो बीच के जो तीन ब्लू कलर के एटम्स दिख रहे हैं, ये पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इच HCP यूनिट सेल में। तो इन HCP स्ट्रक्चर देर आर 6 एटम्स आर प्रेजेंट। जो 12 एटम्स थे उनके दो, टॉप और बॉटम के जो ब्लू वाले थे वो आधा आधा मतलब एक, और तीन जो है फेसेस के ऊपर पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे तीन, ऐसे टोटल 6 एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं HCP स्ट्रक्चर में। गॉट इट? द पैकिंग efficiency of HCP structure is 0.74. For example, zinc, cadmium, beryllium, magnesium, etc. So I hope you all are aware about the crystal structure and unit cell and types of crystal structure. If you have any doubt, please contact with me. Thank you very much. Have a nice day and happy learning. Thank you.